हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, कि उन्होंने किस तरह से क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को, ठीक है। तो आज हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरिट एंड डीमेरिट्स उसी को कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का क्या क्या एडवांटेजेस था, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला एडवांटेज ये था कि ही अरेंज द एलिमेंट्स इन ग्रुप एंड कॉलम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनके मतलब पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे एंड 6 क्या थे, रॉ थे, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से अरेंज किया था एलिमेंट्स को। तो ये उनका पहला क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। Second is he assigned position of element according to the formula of oxide and hydride। इन्होंने जो एलिमेंट्स को जो पोजीशन दिया था, पोजीशन किया था, ठीक है, वो किस बेसिस पे किया था, उसके एलिमेंट्स के ऑक्साइड और उसके हाइड्राइड के फॉर्मूला पे किया था, ठीक है। तो ये हो गया उनका सेकंड क्या नाम है, एडवांटेज, ठीक है। अब थर्ड क्या होगा, he left space in their periodic table for the element discovered in future। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस जो है वो छोड़ दिए थे एम्प्टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आगे डिस्कवर्ड होंगे फ्यूचर में जो एलिमेंट, वो वहाँ पे क्या हो सके, असाइंड हो सके, उनका पोजीशन वहाँ पे मिल सके। इस वजह से उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में स्पेस छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये उनका एक एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ 3 एडवांटेज देख लिए इसके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो अब हम लोग इसके कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं, ठीक है। तो तब तक इसे उतार लीजिए। चलिए देखते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का क्या डिसएडवांटेज था, ठीक है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये था कि उन्होंने क्या किया था, अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो उन्होंने किस तरह से अरेंज किया था एलिमेंट्स को, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मासेस। तो ये उनका पहला डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। जो हाइड्रोजन का पोजीशन था वो सही से एक्सप्लेन नहीं था। क्यों? क्योंकि इनका बेसिस क्या था, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो हाइड्रोजन का तो 3 आइसोटोप्स होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जब 3 आइसोटोप होता है तो उन्होंने 3 हाइड्रोजन के लिए स्पेस नहीं दिया, ठीक है। उनको पोजीशन को, हाइड्रोजन के पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये उनका क्या था, सेकेंड डिसएडवांटेज था, ठीक है। अब तीसरा क्या था, नो पोजीशन आर असाइंड फॉर इनर्ट गैस एंड आइसोटोप्स। कोई इनर्ट गैस के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ा गया एंड आइसोटोप्स के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ा गया। तो ये इनका एक और डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो एक और क्या हो जाएगा, रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ कोबाल्ट एंड निकल वेयर ऑब्जर्व, ठीक है। कोबाल्ट और निकल का जो पोजीशन था वो ऑब्जर्व किया गया कि वो क्या है, रॉन्ग अरेंज किया गया था, ठीक है। तो ये इनके कुछ डिसएडवांटेज हो गए, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, जो वर्नियर स्ट्राइस पढ़ लिया, ठीक है, जो कि फर्स्ट था। सेकंड, न्यूटन्स लॉज ऑफ ऑक्टेव पढ़ लिया एंड थर्ड क्या हो गया हमारा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से क्या 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 डिजाइन किया गया, किसने किया, कब हुआ, ठीक है। तो ये सब पढ़ने डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना लिखिए। चलिए डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किसने किया था। डिज़ाइन किया था उनको हेनरी मोसले ने, ठीक है। हेनरी मोसले एक साइंटिस्ट थे जो कि मेंडलीव के ही स्टूडेंट थे, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ मेंडलीव, जिन्होंने 1913 में जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का दिखता है, उन्हें क्या किया था, उसने डिज़ाइन किया था हेनरी मोसले 1913 में, ठीक है। तो अब हम इसका ओवरव्यू देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, उन्होंने इस तरह से पीरियोडिक टेबल बनाया कि जिसमें 18 ग्रुप थे और 7 रॉ थे, ठीक है। 18 ग्रुप और 7 रॉ थे। ग्रुप मतलब क्या, जो वर्टिकली लाइन है, ठीक है, जो वर्टिकली है, ये देखिए ये वर्टिकली है, ये 18 थे एंड जो हॉरिजॉन्टल है वो कितने थे, 7 थे, ठीक है। वर्टिकल को कहते हैं ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, कॉलम, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो 18 क्या है, ग्रुप है और 7 पीरियड है, ठीक है। रॉ को क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, ठीक है। रॉ बोलिए पीरियड, ठीक है। तो पीरियड बोला जाता है। तो पीरियड कितने हमारे, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें बात आता है कि ब्लॉक का, ठीक है। एसपीडीएफ आप लोगों ने 9th में कुछ देखा ही होगा उसका, ठीक है, और भी देखा होगा एसपीडीएफ। तो इस चैप्टर में आपको एसपीडीएफ के बारे में डिटेल में पढ़ना, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए
पहला ग्रुप जो होता है 1 और 2 वो आता है एस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब 3 से लेके यहाँ 13 तक जो है, 3 से 13 तक आता है हमारा डी ब्लॉक में। 3 से 13 जो ग्रुप है वो हमारा आता है डी ब्लॉक में। एंड जो 14 से 18 है, ठीक है, 14 से 18 है वो हमारा आता है पी ब्लॉक में। और यहाँ पे जो मतलब सेटल नहीं हो पाया उतना स्पेस, तो नीचे में डाल दिया गया कुछ एलिमेंट्स को, ठीक है। इसे हमें 10th के सिलेबस में उतना नहीं डिस्कस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को कहते हैं लेंथेनॉइड्स एंड सेकेंड वाले को कहते हैं एसिथेनॉइड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल ओवरव्यू किसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तो अब हम जानेंगे एसपीडीएफ को कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओवरव्यू, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं एसपीडीएफ के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखिए एस ब्लॉक में हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक में हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो सकता है, बी ब्लॉक में हमारा 10 हो सकता है और एफ ब्लॉक में हमारा 14 हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसे अरेंज किस तरह से किया जाता है एसपीडीएफ ब्लॉक्स को, ठीक है, किस तरह से अरेंज किया जाता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लेते हैं 1s2, ठीक है। एस पे देखिए एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 ही होगा, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए 1s2, फिर आएगा हमारा क्या 2s2, देखिए 2s है, एस ब्लॉक पर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2s2। एंड फिर आएगा 2p6, ठीक है, देखिए ये आ गया। ऐसे चलता है, ऐसे अरेंजमेंट होता है किसका, एसपीडीएफ का, ठीक है। ये देखिए ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखिए पी ब्लॉक पे मैक्सिमम कितना है इलेक्ट्रॉन, 6 है। एस ब्लॉक पे कितना है मैक्सिमम, 2 है। डी ब्लॉक पे कितना है मैक्सिमम, 10 है। एंड एफ ब्लॉक पे कितना है मैक्सिमम, 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बेसिकली हमें बस ये फॉर्मेट याद रहना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको कोई एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, और पूछेगा आपसे ये किस ब्लॉक में है, ठीक है, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में है, ठीक है। तो पूछ लिया जाएगा किस ब्लॉक में है, ठीक है। तो वो सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले देखिए 1s2, फिर 2s2, फिर 3s2, 2p6, ठीक है, 3p6, 4s2, 4p6, 3d10, 4d10, 4f14, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में 2 होते हैं, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है और एफ में 14 होता है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया किसका, एसपीडीएफ का, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, क्या सॉरी एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो चैप्टर था उसमें क्या पढ़ा था, सेल्स के बारे में, ठीक है। जो सेल्स होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, क्या क्या ऑर्बिट थे, KLMN, ठीक है, ये ऑर्बिट्स थे। के में कितना मैक्सिमम हो सकता था, 2, एल में कितना हो सकता था 8, एम में कितना हो सकता था 18 और एन में कितना हो सकता था 32, ठीक है। तो ये था। तो यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ कुछ अपोजिट ही है, एसपीडीएफ ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ सेल्स थे, यहाँ ब्लॉक्स है। तो एस में 2 आएगा, पी में 6 आएगा, डी में 10 आएगा और एफ में 14 आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या था, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एल में 8 होने चाहिए, एम में 18 होने चाहिए और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू। बढ़ते हैं आगे। तो ये थोड़ा समझ लीजिए कि एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक था, 1 से 2 ग्रुप तक था क्या एस ब्लॉक होता है, ठीक है। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ होता है, 13 से 18 ग्रुप तक क्या होता है, पी ब्लॉक होता है हमारा। और एफ एंड डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ होता है, 3 से 12 ग्रुप जो होता है वो हमारा क्या होता है, डी एंड एफ ब्लॉक्स होता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन में हमें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दे दिए जाए, ठीक है, और उससे हमें पूछा जाए कि ये किस ग्रुप एंड किस पीरियड में बिलोंग करता है, वो हमें बताइए, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से ये समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, सोडियम का 11, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग एसपीडीएफ अरेंज करते हैं, कैसे होगा। फर्स्ट है एस ब्लॉक में कितना होने चाहिए, फर्स्ट क्या था 1s1, ठीक है। देखिए एस में कितना मैक्सिमम 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। एस में कितना 2 मैक्सिमम, पी में कितना 6 मैक्सिमम, ठीक है। अब देखिए फिर क्या आएगा 3s1, ये काउंट करिए, ये क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो हम लोग ये काउंट करेंगे, 11 हुआ करेंगे, देखिए 2 2 4 6 10 1 11, ठीक है। तो यह लास्ट वाला जो आया हमारा 3s1, तो इससे हमें ये पता चलेगा, देखिए ये जो ऊपर वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हुए लास्ट ऑर्बिट में, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा बचा, इससे हम क्या पता कर सकते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कौन सा ग्रुप है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो नंबर है
उससे देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन ये बचा, ठीक है। लास्ट क्या है, एस ब्लॉक में क्या बचा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक बचा। इससे हम क्या पता कर सकते हैं वो किस ग्रुप में है। इसका जो भी नंबर होगा, मान लीजिए या 1 है, 2 है, 3 है, अगर 3 हो मतलब किस ग्रुप में है, थर्ड ग्रुप में है, 2 है मतलब किस ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप में है। तो इससे पता चला कि सोडियम जो फर्स्ट ग्रुप में है, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट बिलोंग, हमें इतना पता चल गया कि वो फर्स्ट ग्रुप में। अब ये जो नंबर है हमारा, ये जो कोफिशिएंट है एक्स का, एस का, ठीक है, जो एस का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ थर्ड है। तो इससे हमें पता चलेगा कि वो किस पीरियड में है, वो किस पीरियड में है। तो वो किस पीरियड में है, थर्ड पीरियड में है एंड फर्स्ट ग्रुप में है। तो वो पता चल जाएगा हमें कि वो एलिमेंट किस ग्रुप से, किस क्या नाम है, किस पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो एज एग्जांपल हम लोगों ने समझ लिया। जैसे मान लीजिए कोई एन नहीं दिया आपको, सोडियम नहीं दिया आपको, मान लीजिए एक्स एलिमेंट दिया हो, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर आपको 11 दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है, कौन सा एलिमेंट होगा। तो आप ये समझ जाइएगा, ग्रुप एंड पीरियड निकाल के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में एसपीडीएफ का बस इतना ही काम है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, पीरियड्स एंड ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्रीवियस लेक्चर्स का, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।